नमस्कार, RV9 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या सिंह। देश, दुनिया और आपके अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि RV9 न्यूज पर हर खबर पहुंचती है सबसे पहले, हर जानकारी होती है बिल्कुल सटीक और हर मुद्दा उठाया जाता है पूरे असर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम नहीं, खबरें बोलती हैं। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, सन ऑफ शंभुनाथ त्रिपाठी, ग्राम रामगढ़, पोस्ट पिड़ानी क्षेत्र, थाना बढ़लगंज, तहसील गोला, तप्पा सिकंदरपुर, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? सर, हमारे ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो कि वहाँ पे वो नंबर है ही नहीं, बस नक्शे में नंबर शो कर रहा है, लेकिन वो वर्तमान में है नहीं। और इसको कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जयराम गुप्ता, सन ऑफ सुखदेव गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, सन ऑफ सुखदेव गुप्ता, और डेरवा के गोपलाभार के हैं राम सिंगार यादव, पुत्र द्वारिका यादव और उनके पूरा परिवार। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से नहीं की? सर, इसकी शिकायत अनेकों बार मैंने सबसे पहले बढ़लगंज पे किया है और उसके बाद तहसील लेवल पे किया है और SSP ऑफिस पर भी दिया है मैंने और DM ऑफिस पर भी दिया है, यहाँ तक कि जनता दर्शन में 4 बार जा चुका हूँ। सर, अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? सर, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। सब कानून को लेखपाल जो भी हैं सब मिले हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं राम सिंगार यादव, और उनका सहयोग ये कर रहे हैं जयराम गुप्ता, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सर, हमारी कोई कार्रवाई आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, सब रिपोर्ट लगा भेज दे रहे हैं और मैं साल भर से परेशान हूँ। सर, ये कितना दिन से मामला चल रहा है? ये 25 मई 2025 से चल रहा है, जो कि ये मामला कोर्ट में भी है? जी, कोर्ट में भी है। ये आदेश मान नहीं रहे, स्टे कुछ नहीं मान रहे हैं, जो कि हमारे पास नकल है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इन्होंने हमारा स्टे तोड़वाने के लिए 2 बार कोशिश किया है बांसगांव से, राम सिंगार और जयराम गुप्ता। जी सर, ये दोनों मैंने नकल निकाला है बांसगांव से, जो अभी का है, अपडेट है। ये दोनों इन्होंने स्टे जो तोड़वाने का हमारा काम किया है उसका नकल है। जी, आप लोग वार्ता किया था, यहाँ पे प्रेस वार्ता किया था कि हमको पंडित जी हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। डरा धमका तो रहे, हमारे जान के पीछे लगे हुए हैं राम सिंगार यादव, जयराम गुप्ता और उनके पूरा ये जो भी है, या हमको जान से मारने के लिए खोज रहे हैं और उनकी ज़मीन वहाँ पे है नहीं। और उनका मैंने जो राम सिंगार यादव ने जो बैनामा लिखा है वकील गुप्ता और राम सिंगार का मामला है, लेकिन इसमें जयराम गुप्ता बार बार आ रहे हैं। जो इसलिए वो आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी का शासनकाल है, बीजेपी के विधायक हैं, सब लोग उनका हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार आए। उनका कुछ हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन वो उनके तरफ से आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार उनका मैं FIR में नाम दिया हूँ। इसकी कभी आपने नापी वगैरह, पैमाइश वगैरह हुआ कि नहीं? जी, पैमाइश इसके पहले बहुत बार हुआ था, लेकिन ये जो लेखपाल लेकर आए थे वो पत्थर से न नाप करके 20 से नाप कर चले गए हैं, जो कि झगड़ा को बढ़ा कर गए हैं। नामा का जो मैंने पक्की नकल निकलवाया है उसमें तो है ही नहीं, मैं उनके पीछे नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने नक्शा दुरुस्ती भी कराया है, ये दोनों मैं दिखाता हूँ आपको। ये बैनामा उनका पक्की नकल है, जो कि चौहद्दी में कहीं भी आसपास शंभुनाथ प्रभाकर त्रिपाठी नहीं है। और ये जो उनका नक्शा दुरुस्ती करा है, कभी भी नक्शा दुरुस्ती होता है तो नक्शा छोटा रहता है और इंतखाब में रकबा बड़ा रहता है, तब नक्शा दुरुस्ती होता है। तो इनका रकबा नक्शा में 13 डिसमिल है, इंतखाब में कितना है, 8 डिसमिल है। तो इन्होंने गलत तरीके से नक्शा दुरुस्ती भी कराया है, इसका मैं फ़ोटोकॉपी लेकर आया हूँ। और उसी नक्शा दुरुस्ती पर करा करके इन्होंने ये जो नक्शा है, नक्शा दुरुस्ती करा करके इन्होंने दीवाल दे दिया है, जो कि इनके दक्षिणी मेढ़ा से, जो 193 नंबर की जो दक्षिणी मेढ़ा है, उससे हमारा 30 कड़ी आगे हमारा उत्तरी मेढ़ा ख़त्म होता है। और ये वर्तमान में क्या किए हैं, पिछले साल कि जो नक्शा दुरुस्ती कराएं उसी के सीधे से हमारे 30-35 फुट हमारे खेत में घुस करके बना लिए हैं। ये तो इनके नक्शा दुरुस्ती का हो गया। और दूसरी बात, जब भी पत्थर से नपा 30-35 इससे ज़्यादा बार नप चुका है, सड़क उस पार गया है, जो कि ये भी 5 बार नाप चुके हैं जयप्रकाश लेखपाल।
और इनका हमारे कुछ रिकॉर्डिंग भी है जयप्रकाश लेखपाल का, वो खुद बोले हैं कि ये जानबूझकर परेशान कर, इनका तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं। उनका वो भी मैं सुना सकता हूँ आपको, एक बार सुन लीजिए उनका। लोकेशन पर मैं आ गया। हम इधर चले आए बरसिया की तरफ। हाँ अभी आ रहे हैं बरसिया की तरफ चले आए। अभी आ रहे हैं 2-3 मिनट में। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए सर। अरे सर आपका कोई आवेदन आया है? हाँ आवेदन आया है। IGRS। हाँ 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 हाँ। तो फोन लगाया है, आपका नंबर तो उसमें मिला नहीं, लेकिन आपके भाई साहब से बात हुई है। बोलिए। मैं बात तो वो हमारी वाइफ का कोई नया काम चालू हुआ है क्या? नया काम चालू नहीं है, वो हमारे आगे है नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ पे कुछ घूमती भी रखे हैं, फोटो में भेज दूंगा आपको। और जानबूझकर परेशान कर, हमारे आगे चौहद्दी में भी नहीं है और नक्शा दुरुस्ती भी उन्होंने गड़बड़ तरीके से करा रखा है। हाँ हमारे आगे से हटवाना है उनको। तो उसको नक्शा दुरुस्ती की है कि नहीं? अरे सब कुछ छोड़िए, वो नक्शा दुरुस्ती सब हुआ है, लेकिन वर्तमान में उन्होंने जो नक्शा दुरुस्ती कराया है, जो दीवार उठाया है, वो भी गलत तरीके से उठाया है। आप आइए कभी मिलिए, उसके बाद आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात तो हमारे आगे है ही नहीं। हाँ। उन्होंने बैनामा लिखाया है, न गुप्ता है न यादव है। हाँ ये तो है, बैनामा में कहीं और है, नक्शे में नंबर का कुछ और है। और जाकर प्रेस क्लब पे ये कर रहे हैं, मारने की धमकी दे लोग दिए हैं, पुलिस ये लोग हमको पिटवाए हैं और हमारे खेत में जबरदस्ती कब्जा किए हैं और उल्टा सीधा झूठ मूठ का इधर उधर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक ही जगह रहना है। हाँ नहीं, वो हमारे आगे से हटवाइए सर, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ हमारे बताइए, उन्होंने बैनामा कहीं और लिखाया, हम बना रहे हैं हमारे खेत में। आप किसकी रिकॉर्डिंग सुना रहे थे? ये जयप्रकाश लेखपाल है, जो कि अभी कुछ दिन परसों आए थे। वो हमने जो GRS करा रखा है, जो ये हमने रजिस्ट्री करा रखा है, उसके रिगार्डिंग आए थे। ये भी रिपोर्ट लगा करके भेज दिया उन्होंने। और इन्होंने 1-1.5 लाख पैसा ले करके इन्होंने रिपोर्ट लगाए पिछले साल उनके पक्ष में, जो कि उनका ज़मीन है ही नहीं। उसका भी हमारे लेखपाल के ऊपर अभी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लेखपाल पे हमारे पास प्रूफ है। कानूनगो साहब खुद बोले हैं कि लेखपाल साहब 1-1.5 लाख ले करके रिपोर्ट लगाए हैं। हमारे पास है, आपको मैं सुना दूंगा, अभी आपको दे दूंगा। पंखा चालू किए हैं, लेकिन उनका आवाज़ है कानूनगो साहब हैं और वही बता रहे थे हमको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं बोलना तो और कुछ और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे ऊपर कभी भी ये लोग हमला कर सकते हैं। ये लोग बहुत बड़े भूमाफिया हैं। राम सिंगर, आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पे बरलगंज में कम से कम 4-5 मकान है। उनके विदेश से भी इनकम कम से कम 25 लाख रुपए महीने आता है। और ये हम गरीब ब्राह्मण को और मतलब वही पंडित समझ करके हमको परेशान कर रहे हैं। और बीजेपी शासित जो भी यहाँ पे नेता हैं, सब उनके सपोर्ट में हैं। हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी कोशिश किया, अभी साल भर से परेशान हूँ। बताइए, हमारी ज़मीन में कब्जा भी हो रहा है और हमारा कुछ सुनवाई भी नहीं हो रहा है, जो कि ये मैंने GRS भी किया है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ये मैंने इसको भी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में भी मैंने दिया है, जो कि इसमें मैंने उनको ये बोला है कि हमारे खेत में सड़क बनी है और 193 नंबर सड़क उस पार है, तो उस पर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करने दिया है। और इन्होंने ये जो लेखपाल से एक रिपोर्ट बनाया था, इसमें देखिए कहीं भी हमारे घर का कोई भी सदस्य का कोई भी सिग्नेचर नहीं है। अपने मन से पूरा फर्जी तरीके से करके पुलिस को एक खड़ा करके पूरा पैसा रुपये फेंक करके पिछले साल मतलब हमारी जब ज़मीन कब्जा की जा रही थी, तो SHO साहब कम से कम 4-5 गाड़ी पूर्व SHO चंद्रभान सिंह और उनके पूरा फोर्स के साथ मारपीट करके हमारे खेत में कब्जा कराया गया है, जो कि वहाँ उनका कुछ है ही नहीं। 3-4 तरीके से मैंने आपको बताया, प्रमाण भी दिया, उनका हमारे आगे है ही नहीं। हाँ, 193 नंबर रकबा दिखा रहा है, लेकिन वो सड़क में, वो सड़क से नहीं जा रहे हैं, बार बार हमारे खेत में आकर कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने का
प्रशासन से मतलब प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाइए, राजस्व विभाग तक बात पहुंचाए कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ऐसे भूमाफियाओं पे योगी सरकार जो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है भूमाफियाओं के प्रति, ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। चिल्लूपार में बहुत बड़े पैमाने पर भूमाफिया एक्टिव हैं, जो कि हम जैसों की ज़मीनें जो कीमती है उसको कब्जा करने पे तुले हुए हैं और कब्जा कुछ कर भी लिए हैं। और उनका पूरा का पूरा सपोर्ट प्रशासन, राजस्व विभाग, पूरा यहाँ का टीम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्रशासन पूरा उनका सपोर्ट कर रही है। ये जो वीडियो यहाँ बन रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, किसी पत्रकार साथी के दबाव में तो नहीं आप कर रहे हैं? नहीं, मैं दबाव में नहीं कर रहा हूँ सर।